परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बहुत ही मार्मिक और कल्याणकारी पद है, उस पर चर्चा करते हैं। बीच बीच में गोस्वामी जी की वाणियों में हीरे मोती की तरह वचन भरे हुए हैं, जो साधकों के लिए मनन करने योग्य है और व्यवहारिक रूप से भी उनकी वाणियों में भी बहुत काम की बातें हैं। और तुलसी सतसई उनका एक जो वचन है वह तो पूरा का पूरा अमृत स्वरूप ही है। तो यह पद है, कबहु कहो यह रहने रहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाओगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहोगो, विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव लहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो, कबहु कहो यह रहने रहोगो। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भला ऐसी रहनी को कब अपना पाऊंगा और कब ऐसी रहनी में जी करके अपने जीवन का समय बिताऊंगा। कबहु कहो यह रहने रहोगो। रहनी बहुत बड़ी चीज़ है, वो रहनी के बिना सब बेकार हो जाता है। और कैसी रहनी? संत रहनी। आगे बात आती है ना,
संत स्वभाव लहोंगो। संत रहने की बहुत बड़ी जरूरत है और संत रहने में ही शांति मिलती है। तो मैं ऐसी रहनी में भला कब रहूँगा। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी का वो वचन है, सो ऐसी कब रहनी आई हमार। मेरी वो रहनी ऐसी कब आएगी कि जब मैं आत्मलीन रहूँगा। गुरुदेव जी का वचन है, भला वह कब सुदिन होगा कि अपना राज देखेंगे। विनश्वर जान भोगों को सदा संतोष पेखेंगे। मेरा वो दिन सुदिन कब होगा। दिन तो रोज बीत रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए सुदिन होगा जब हम संसार के समस्त भोगों को दुख रूप समझेंगे और सब तरफ से अपने मन को निरपेक्ष बनाकर अपने अतरफ ही अपने स्वरूप में लीन रहेंगे। कहीं भी किसी भी भोग की आशा ना करके आत्मोन्मुख रहेंगे। तो उसी रहनी के लिए यहाँ पर गोस्वामी जी भी अभिप्सा कर रहे हैं कि वो रहनी मेरे जीवन में कब आएगी। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव लहोंगो। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी श्री राम उपासक हैं, सगुण उपासक हैं। तो श्री राम को वे अपना इष्ट मान रहे हैं, अपना गुरु मान रहे हैं, मार्गदर्शक मान रहे हैं और कल्याण पथ प्रदर्शक मान रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी मान्यता है। आज श्री राम तो है नहीं कि आकर के वे हमारे ऊपर कृपा करें, लेकिन ठीक है, एक साधक, एक जिज्ञासु, मुमुक्षु अपने इष्ट की भावनाओं में भी उपासना करता है और उस उपासना से उसके हृदय में बहुत लाभ मिलता है। तो लेकिन रही बात श्री राम की, तो श्री राम एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे एक संत रूप में उनको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे दुनिया में रह करके तमाम लड़ाई भिड़ाई भी किए और घर परिवार में रह करके मन की तमाम उन बातों में चलते हुए उलझनों में राग द्वेष का भी झंझट उनके सामने आती रही, मार काट का समय आता रहा, युद्ध का समय आता रहा और उनके जीवन में तमाम दुख की भी बातें आती रहीं कि पत्नी हरण से अब विलाप भी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये सोने का मृग है कि वैसे ही मृग है। तो इन बातों से कई बार पता चलता है कि श्री राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। संसार में गृहस्थी जीवन जीने वालों के लिए एक आदर्शवान महान नायक थे और महान व्यक्तित्व के धनी और व्यवहार कुशल सर्वोत्तम थे। लेकिन रही बात जहाँ संत रहने की, तो संत रहने की बात तो संत में आती है, किंतु गोस्वामी जी जो ये बात कहते हैं कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, तो उनका भाव है। अब वो अपना इष्ट श्री राम को मान रहे हैं तो अच्छी बात है। हम यहाँ पर गुरु को मान सकते हैं। रघुनाथ, रघु कहते हैं इंद्रियों को और नाथ कहते हैं स्वामी को। जो इंद्रिय जित हो, इंद्रियों पर स्वामी हो गया हो, वही तो रघुनाथ है। और वो सद्गुरु हैं, वो इंद्रियजयी हैं, मनोजयी हैं, आत्मलीन हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरु की कृपा से, जो परम करुणा निधान और दया के सागर हैं, दीनानाथ हैं, दुख भंजक हैं, ऐसे सद्गुरु की कृपा से मैं संत स्वभाव को कब ग्रहण करूँगा। आगे साहब बताते हैं अब वो संत रहनी क्या है, कैसे रहनी को अपना करके आत्म शांति का अनुभव किया जा सकता है, जीवन कैसे धन्य हो सकता है। उन बातों पर विश्लेषण करते हुए आगे बताया जा रहा है कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जथा लाभ, गोस्वामी जी बड़ी सरलता से आत्मज्ञान की वाणियों को बताते हैं
वो बहुत साहित्यिक नहीं झाड़ रहे हैं। वो जहाँ रह रहे थे अपनी सरल भाषा में देहाती शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। जथा लाभ, यथा लाभ को कहते हैं जथा लाभ। तो यहाँ पर उसका अर्थ है यथा लाभ। यथा लाभ मतलब जो प्राप्त है, जितना है मेरे पास, उसी में मैं सदैव संतुष्ट रहूँगा। यही तो संत का काम है। संत तमाम ये इच्छा नहीं करते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी सुविधाजनक चीज़ें मिल जाए, ऐसे पहनूँ ओढ़ूँ, ऐसे खाऊं पीऊँ, ऐसे ठाट बाट बनाऊँ और ऐसी सुविधाओं से संपन्न हो जाऊँ। अरे ठीक है, जो है जितना है बहुत है। भजन का काम हो, साधना का काम हो, आत्मबोध में हम ठहरे रहें, ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद शरीर व्यवहार की बातें हैं और ये जितना मिल जाए बहुत है। उसी के लिए यहाँ पर जथा लाभ, और यही संत रहनी है। संतों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है और आत्म शांति के लिए इसी आत्म संतोष की महती आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है जो कि संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, संतोष में सुख होता है। अगर तुम आत्म संतोष को धारण करोगे तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। मन की शांति के लिए, हृदय को शीतल बनाने के लिए इसी रहने की जरूरत है। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये गुरुवर कबीर देव का वचन है। कहते हैं गोधन, गो गाय धन है, गज धन है, गज माने हाथी, हाथी धन है। अब बाज, बाज कहते हैं घोड़ा को, घोड़ा भी धन है। ठीक है, हाथी धन है, घोड़ा धन है और गाय धन है और भी तमाम धन है, सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती आदि आदि जिसे आप कहते हैं धन। ठीक है, यह भी धन है। और रतन धन खानी, खानी में तुम पहुंच गए हो। लेकिन ये सब धन एक तरफ हैं और जब आवे संतोष धन, जब हृदय में आत्म संतोष रूपी धन आ जाता है तो सब धन धूल के समान एक आत्मज्ञानी साधक को प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए दुनिया का धन मूल्यवान नहीं है। आत्म संतोष, आत्म स्थिति और आत्मज्ञान की रहनी में ठहर करके सदैव प्रसन्न रहना, ये धन सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। क्योंकि यही तो हमें दुनिया से विमुख करके अपनी तरफ आने का साधन है। दुनिया की चीज़ों में अगर हम लुभाएंगे, उसको धन मानेंगे, तो वहाँ से तो बहिर्मुख हो जाएंगे। इंद्रियां हमारी चंचल हो जाएंगी और मन चंचल रहेगा। और जब चंचल रहेगा तो संतोष नहीं, संतोष नहीं तो सुख नहीं, और सुख नहीं तो फिर वो धन कौने काम के। सच्चा धन को हम पहचाने, जिस धन से असली सुख मिले। हम यही ना चाहते हैं कि धन से सुख मिले, तो रुपया को मानते हैं रुपया मिलेगा तो खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए हमारे पास सुख हो जाएगा। सोना चांदी को मानते हैं कि ये धन है, ये हो जाएगा तो खूब धन से संपन्न रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी और बड़ा सुखी रहेंगे। गाय घोड़ा हाथी आदि को धन मानते हैं कि ये बहुत कीमती हैं, इनसे चलने फिरने में सुविधा होगी, इनसे दूध बेच करके खूब धन मिल जाएगा और इनसे तमाम काम होंगे, बड़ा सम्मान मिलेगा, तो उससे सुख हो जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे धन सारे जो हैं वो सुख के साधन बताए गए हैं। लेकिन इन सब से रुपए पैसे सोना चांदी से और गाय घोड़े हाथी से कौन सा सुख मिलेगा? शारीरिक सुख मिलेगा कि आत्मिक सुख मिलेगा? शारीरिक सुख ही तो मिलेगा ना। तो ये एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा तो सुख भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस सुख के लिए यहाँ पर संतों ने, सदगुरु कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वो शारीरिक सुख की बात नहीं है, वो आत्म सुख की बात है। और उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जथा लाभ संतोष, मैं जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहूँगा। काहू सो कछु न चाहूँगो। अगर संतोष नहीं धारण करेंगे तो हमें दुनिया वालों की गुलामी करना पड़ेगा। हमें इतना ये चीज़ दे दो,
हमें ये चीज़ दे दो, ये रुपया दे दो, और हमें प्रेम दे दो, हमें सम्मान दे दो, हमें सुख। ये सुख की भीख मांगने से कभी भी सुख नहीं मिलता है, और वो सुख बड़ा ही दुखदाई होता है और विवशता से भरा हुआ होता है। परतंत्रता होती है उसमें, चिंता और भय होता है उसमें। इसलिए ये मांगा हुआ आरोपित सुख है, चाहे वो विषयों से मिल रहा हो, चाहे लोगों से मिल रहा हो, चाहे भोगों से मिल रहा हो, और चाहे दुनिया की कोई और चीज़ से मिल रहा हो, वो सारा सुख क्षणभंगुर है, चिंता भय विवशता शोक और परतंत्रता देने वाला है। लेकिन जो आत्म संतोष का सुख है वह स्थिर सुख है, क्योंकि वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो भीतर से आ रहा है। मेरे आत्म संतोष जनित सुख को प्राप्त करके मैं अस्थाई सुखी हो सकता हूँ। तो उसी के लिए कहते हैं गोस्वामी जी, मैं काहू सो कछु न चाहूँगो, किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चाहने से जो मिलेगा वो अस्थाई सुख नहीं होगा। वहाँ पर किसी ना किसी ढंग से हमें कोई व्यवस्था लेनी ही पड़ेगी, चाहे मन इंद्रियों की व्यवस्था हो, चाहे लोगों की व्यवस्था हो, और चाहे चीज़ों की व्यवस्था हो, हमें व्यवस्था लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो वह सुख चाहिए जो आत्मस्वश हो, नित्य के लिए हो, एक रस हो और सदा रहने वाला हो, और वह है आत्मसंतोष का सुख। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि मैं परहित में निरंतर लगा रहूं। परहित, पर माने दूसरों की, हित माने भलाई करने में, और निरत माने लीन रहूं, लीनता। निरत का अर्थ होता है तल्लीन होना। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में भी ये बात आती है, सुरत और निरत। सुरत माने होता है आत्म स्मृति, आत्म भाव, अपने आप का स्मरण बनाए रखना, ये है सुरत। और निरत माने होता है उसमें लीन रहना, किसी में भी लीन रहना, कहीं भी लीन हो जाना ना, ये निरत का अर्थ है। तो वही पर गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि परहित निरत निरंतर, मैं परोपकार में, दूसरों की भलाई करने में सब समय लीन रहूं। निरंतर और निरंतर लगा रहूं और उसमें लीन रहूं। मेरा मन दूसरों की सेवा में, परोपकार में सब समय लगा रहे, और मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मन से, और क्रम यहाँ पर कर्म के लिए है, तो मन से, कर्म से और वाणी से मैं इसी नियम में सदा लगा रहूं, इसी नियम को निभा दूं। कौन सा नियम है कि दूसरों की भलाई करने में लगूं। दो काम बता रहे हैं वे। एक काम तो यह है कि मैं यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो, जो कुछ प्राप्त है उसी में मैं संतुष्ट रहूँगा। एक तो ये बात, और दूसरी बात फिर कहते हैं किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। और उसके आगे कहते हैं मैं दूसरों की भलाई में लगा रहूं। देखो ये व्यवहार और परमार्थ दोनों की बात आ गई है इसमें, कि पहली बात यह है कि परमार्थ, ये अपने आप में संतुष्ट रहूंगा और किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। जो व्यक्ति आत्मोन्मुख होगा, आत्मबोध में ठहरेगा, आत्मज्ञान को अपनाएगा, वही तो परमार्थ कर रहा है, वही तो आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जो दूसरों की सेवा में लगा है, परोपकार में लगा है और परहित के कार्यों में लगा हुआ है, वही तो परोपकारी है। किसी नियम को निभाना बहुत बड़ी बात है। नियम ऊंची चीज है। जो व्यक्ति नियम का पालन करता है वही तो आत्मसंतोष और आत्म शांति की दिशा में निरंतर आगे लगा रह सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब का वो वचन है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को।
वही जीव वही पीव। तो नियम बहुत बड़ी चीज़ है। तो नियम से हर इंसान को चलना चाहिए। तो नियम पर चलने से फिर उस नियम के लिए प्रेम जग जाता है, और जब प्रेम हो गया तो मानो जीव जग गया। जीव जगने का मतलब है आत्मोन्मुख हो गया, आत्मबोध को प्राप्त कर गए। और जब आत्मबोध हो गया तो वह जीव और पीव, स्वामी और वो लक्ष्य एक ही बात हो गई है। तो यहाँ साहब गोस्वामी जी कहते हैं कि मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, मैं अपने मन वाणी कर्मों से यही संतोष और निष्कामता की रहनी को अपना करके सदैव मैं इसी नियम में अपने जीवन को बिता दूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनि ते ही पावक न दहाओगो। हाँ, परुष माने कठोर, लेकिन परुष का यहाँ अर्थ है क्रोध। क्रोध। तो यहाँ पर कहा जा रहा है परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनि। कठोर वचन, क्रोधपूर्ण आग जैसे कठोर, अति दुसाह बहुत ही तीव्र वचन हो, कठोरता पूर्वक। किसी ने हमें बहुत क्रोध में आकर के कठोर वचन बोलते हुए कह रहा है, और ऐसी वाणी को भी मैं, जो दुसाह वचन है, उसको सुन करके भी ते ही पावक न दहाऊंगो, उस आग में न जलूं। गोस्वामी जी ने और भी एक जगह कहा है, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतय गिरा सर पैना, तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। मतलब परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनि। कठोर वचन जो बड़े तीव्र हैं उसको सुन करके उस आग में ते ही पावक न दहाऊंगो, उस आग में मैं ना जलूं। और दूसरी साखी में, दोहा में, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतय गिरा सर पैना, तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति हो जो क्रोध में भर करके मुख से वाणी बोल रहा हो, और कैसी वाणी बोल रहा हो, गिरा सर पैना, जैसे पैना धारदार कोई तीर हो, और वो अपने मुख में भर करके वाणी के रूप में वो धारदार तीर छोड़ रहा हो। और ऐसे क्रोध से भरी हुई धारदार तीर की भांति उस वाणी को सुन करके भी तुलसी तऊ लेस रिस नाही, इतने पर भी थोड़ा भी क्रोध न आए उस सुनने वाले व्यक्ति को, जिसको कटु वचन कहा जा रहा है, इतने पर भी उसको थोड़ा भी क्रोध न आए, सो शीतल कहिए जगमाही। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे महापुरुष को संसार में शीतल पुरुष, शांत पुरुष कहा जाता है। ये हमारी परीक्षा है। अगर हम अपने जीवन को, मन को ऐसे विचारों में ढाल लेते हैं तो निश्चित ही हम में मानो संतत्व आ गया है। तो ये साधु की कसौटी है। इन कसौटियों में हमें अपने आप को कसना चाहिए। तो परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनि ते ही पावक न दहाऊंगो, ये कठोर वचन सुन करके मैं उस आग में नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहाऊंगो। कितना एक एक वचन साधना के विचार से, साधना के रस से, अमृत रस से भरे हुए हैं। कहते हैं विगत मान, मेरे मन का मान अभिमान विगत हो जाए। गत, गत माने चला जाए, वि माने वि विशेषण लगा हुआ है यहाँ पर। पूरी तरह से, अच्छी तरह से मेरे मन का मान अभिमान समाप्त हो जाए। ये संत रहनी है। बिना इस रहनी के हम संत नहीं हैं। अपने अपने अंदर हम झांक करके देखें कि हमारे अंदर कितना ये रहनी है।
अगर क्रोध आ जाता है, थोड़े थोड़े में हम आग बबूला हो जाते हैं। देखिए, सहज रूप से कभी किसी बात को लेकर के कोई गलती कर दिया या स्वभाव का दोष प्रकट कर रहा है, तो अपनों में किसी को झिड़क देना या किसी को थोड़ा सा डांट देना, ये क्रोध नहीं है। ये अगले के सुधार के लिए एक निर्देश है, इसकी ज़रूरत होती है। इसे क्रोध नहीं करते। लेकिन क्रोध वह है जो स्वभाव के वश हो करके थोड़े थोड़े में तमतमा जाए, नाक भाव सिकोड़ ले और क्रोध में कटु बोलने लग जाए और ऐसी स्थिति में अगले का अहित सोचने लग जाए, तो यह है क्रोध। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा मेरे मन से निकल जाए, मान ना रह जाए। मान और अभिमान एक ही बात है। उसे हम सरल अर्थ में कहें तो अहंकार। अहंकार जो है बहुत दुखदाई चीज़ है। अहंकार व्यर्थ की चीज़ों का ही होता है, जो मेरी नहीं है। किनका होगा? घर का, मेरे बड़ा घर है। धन का, इतना मेरे पास धन है। पद का होगा, विद्या बुद्धि का होगा, रूप जवानी का होगा और बड़े ओहदे का होगा। और भी जो कुछ हम कह रहे हैं, बल का हो सकता है। शरीर के बल का भी अहंकार होता है। एक रहे कह रहे मैं लाठी मार दूं तो पेड़ ही रोक सकता है, और दूसरा व्यक्ति थोड़े रोक सकता है मेरी लाठी को। और एक कहा अरे तुम क्या जानो, मैं पैर पटक दूं तो जमीन से पानी की पिचकारी निकल पड़ेगी। बड़ा मान अभिमान, देह की ताकत को। और दोनों, ये पिता पुत्र दोनों रहे, और दोनों बेचारे, एक तो अपने 30-40 साल की उम्र में ही लकवा लग गया और अंग भंग ऐंठ गए और चले न पाए, थोड़े दिन में मर गए। और एक वही अपने अहंकार में पड़ करके दूसरों से लाठी द्वारा पीट डाले गए। कहाँ चली गई वो ताकत? सब इस शरीर में ही सारी ताकत विलीन हो जाती है। इसी शरीर में सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। एक दिन भूंजा भाटा की तरह व्यक्ति दिखने लगता है और लगता ही नहीं कि ये वही है जवान। एक बुढ़िया थी, वो कोर्ट में गई दस्तक करने के लिए बुढ़ापा में, तो उसकी जवानी में भी दस्तक हुई थी एक बार, और उसके हाथ का फोटो लिया गया था। जवानी का हाथ और बुढ़ापे का हाथ का फोटो जब मिलाया गया तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं। जवानी का हाथ जो कमनी सुंदर गोरा गोरा और चिकनी चमड़ी और चमकता हुआ हाथ था, और बुढ़ापा में हाथ देखा गया, ओ मोटी मोटी नसें निकली और जैसा खाल ओढ़ाया हुआ हो हड्डियों में, और ढीला ढाला और इधर से उधर लटक रही है, हाथ है में चमड़ी, और काला कलूटा हो गया है। कहाँ गया? यही में सारी सुंदरता, सारा बल और सारी विद्या बुद्धि और सारा देह का अहंकार सब खप जाता है और एक दिन सब विनष्ट हो जाता है। इसलिए कोई अहंकार करना किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है, सब हानिकारक है, दुखदायी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विगत मान, सारा अहंकार समाप्त हो जाए। ये अहंकार अहम बड़ो दुख देत खल। महात्मा भर्तृहरि जी का वो वचन याद करिए। देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिर जात हिमालय पर्वत ऊपर। पर्वत से भूमाहि ताहू से सिंधु समानी, पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। ताते अहम न कीजिए अहम बड़ो दुख देत खल, अति दीनहीन निर्माण युत ज्ञान पंथ में रमन भल। भर्तृहरि जी कहते हैं, उनका तो संस्कृत में वचन है, लेकिन ये उसका प्रताप सिंह जी द्वारा अनुवाद किया हुआ वचन है। तो भाव यही है कि देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर। कहा जाता है, पौराणिक कथन है कि भागीरथी जी के 60,000 पूर्वज थे। उनको तारने के लिए उन्होंने सोचा गंगा आ जाती तो उसी से मैं उनको तार देता
और वे धन्य हो जाते और मैं भी धन्य हो जाता अपने पूर्वजों के लिए ये उपकार करके। लेकिन गंगा आवे तो कैसे आवे? तो कहा जाता है कि गंगा तो स्वर्ग में थी और ब्रह्मा जी के कमंडल में, वही अपने कमंडल में गंगा जी को लिए घूम रहे थे। तो उन्होंने, भागीरथी जी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये बताओ कि जब धरती पर गंगा जाएगी तो उसको संभालेगा कौन? गंगा ने स्वयं कहा कि आप तो मेरे को बुलाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, और ब्रह्मा जी छोड़ेंगे कमंडल से और मैं आऊँगी तो मुझे संभालेगा कौन? अब मैं धरती पर आऊँगी, धरती को फोड़ फाड़ करके पाताल में चली जाऊँगी, धरती थोड़े संभाल पाएगी, कोई थोड़े संभाल पाएगा। तो फिर उन्होंने तपस्या किया, शिव जी को मनाया। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी से कहो कि वो छोड़े गंगा को। तो वो जो है गंगा को छोड़े स्वर्ग से। तो कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान में लीन थे और जैसे गंगा को ऊपर से छोड़े तो हर हरा करके चली और आई और शिव की जटाओं में गिरी और उसी में उलझ गई। कई हजार वर्षों तक उनकी जटाओं में ही घूमती रही, रास्ता ही नहीं पा रही थी। बड़ा अहंकार था गंगा को। तो भागीरथी जी ने फिर शिव जी को मनाया और कहा कि भगवान, जिस प्रयोजन से मैंने गंगा को नीचे उतारा और वो तो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो कृपा करके आप छोड़िए गंगा को। कहा नहीं नहीं, इसको बड़ा अहंकार था कि मैं धरती में जाऊंगी तो फोड़ फाड़ के पाताल चली जाऊंगी, थोड़ा इसको और घूम लेने दो वहीं। तो घूमती रही कई हजार वर्षों तक और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, जा धरती पर। तो एक बाल झाड़ दिए ऐसे और फिर हर हरा करके चली तो गंगोत्री में आई और फिर वहाँ से गंगोत्री होते हुए और फिर ऋषिकेश आ गई और ऋषिकेश से हरिद्वार आ गई और हरिद्वार से चली तो गंदी होती गई और कानपुर में आई तो दुर्गति हो गई उसकी। तो अब प्रयागराज में आई तो उसका अस्तित्व मिलावटी हो गया और फिर यमुना को लेते हुए चली गई समुद्र में और समुद्र में कहाँ खो गई, जाके खोजो तो गंगा मिलेगी कहीं। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन अहंकार मर्दन के लिए गंगा का यह रूपक दे करके ये बनाया गया है, जो बड़ी ही प्रेरणादायक है कि अहंकारी मनुष्य का ऐसे ही मान अभिमान चूर हो जाता है। ये भर्तृहरि जी कहते हैं, देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिरिजात हिमालय पर्वत ऊपर, अब पर्वत से भूमाही ताहू से सिंधु समानी, अब पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। इसी प्रकार जो अज्ञान मूढ़ता से भरा हुआ अभिमानी व्यक्ति होता है, उसकी यही दशा होती है। वो दर दर ठोकरें खाता है, हर कदम में उसकी अवनति होती है। अवनति माने गिरावट की ओर चलना, पतन की ओर चलना। पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी, ताते हम न कीजिए, इसलिए अहंकार मत करो। ये दुष्ट अहंकार बहुत दुख देता है। इसलिए विनम्र होकर के, दीन होकर के, भक्तिमान होकर के अपने जीवन में गुरु संतों के प्रति श्रद्धावान, सबके प्रति श्रद्धावान होकर के आत्मबोध आत्मज्ञान का काम करो। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन का सारा अहम नष्ट हो जाए, समशीतल मन, मेरा मन जो है शांत शीतल हो जाए। शीतलता, ये शीतलता बहुत बड़ी चीज है। तुलसी कामी कुटिल कली केकी केक अनंत, बिरले बिरले पाए माया त्यागी संत। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में जिधर देखो उधर ही कामी कुटिल कुचाली लोगों की ही भरमार है। ये अनुप्रास अलंकार से भरा हुआ उनका वचन है। तुलसी कामी कुटिल कली, का जहाँ पर का शब्द का 2 बार से अधिक प्रयोग हो जाए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर 3 बार हो गया है। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में भी ऐसे वचन खूब है। और जहाँ पर अलंकारिक भाव से भरे हुए वचन होते हैं उस कवि को बहुत महत्व दिया जाता है। और हमारे देश में सदगुरु कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी, ये 3 कवि बहुत प्रसिद्ध माने गए हैं।
और जहाँ पर आत्मज्ञान आत्म रहने की बात आई है वहाँ पर सद्गुरु कबीर तो अद्वितीय हैं। उनकी वाणियों में जैसे आत्मज्ञान की संपन्नता है वैसे उनके काव्य रस की भी संपन्नता है और खूब उनमें अलंकारों की खोज आप कर सकते हैं। जैसे चार चोर चोरी चले पग नहीं उतार, आचार्य उदर थूनी हनी पंडित करह विचार, सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। ऐसे बहुत जगह हैं। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और भी ये सारे भाव से भरे हुए वचन खूब हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि शीतल विगत मान सम शीतल, मेरे मन के सारे अहंकार शांत हो जाएं और शीतलता आ जाए। तो मैंने उदाहरण दिया था कि कुटिल कली केकी केक अनंत, ये तमाम कुटिलताओं से भरे हुए केकी केक मोर मोरिन की भांति लोग यहाँ बहुत हैं, जो देखने में बड़े सुंदर हैं लेकिन उनको पसंद क्या है? जहरीले सांप, सांप बिच्छू। मतलब देखने में ऊपर से बड़े तड़क भड़क वाले सुंदर दिखते हैं लेकिन उनका जीवन देख लो तो उनके जीवन में दोष दुर्गुण भरे हुए हैं, मलिनताएं भरी हुई है। बिरले बिरले पाइए यहाँ पर संसार में। तो जो माया त्यागी संत हैं, जो संसार की बहिर्मुखता चंचलता और राग द्वेष से ऊपर उठे हुए, वो त्याग साधना संपन्न बिरले बिरले ही लोग होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि सिंहों के लहड़ा नहीं साध न चले जमात। सिंह कोई झुंड होता है कि जंगल में झुंड का झुंड सिंह मिल जाए, और मलयागिर नहीं पात, मलयागिरी चंदन के जंगल नहीं होते हैं, वो बिरले ही, कहीं 1 2 4 पेड़ हो जाए तो बहुत है। पूना में ऐसे कहीं कहीं जंगल हैं और उन जंगलों में कुछ चंदन के पेड़ हैं जहाँ पर वो बहुत कीमती, एक एक पेड़ भी करोड़ों करोड़ों का होता है, मलयगिरी चंदन के पेड़। तो यहाँ पर समशीतल मन पर गुण, मैं अपने मन में दूसरों के क्या ग्रहण करूँगा? गुण, गुण गुण ग्रहण करना है। किसी से कुछ लेना है तो क्या लेना चाहिए? गुण लिया जाए, दोष नहीं। नहीं दोष गहाऊंगो, मैं दोष न ग्रहण करूं। हमारा मन जो है जब विवेक विचार से संपन्न नहीं होता है तो हम गुणों को छोड़ देते हैं और दोष ग्रहण करने लग जाते हैं। ये उल्टी बात है, दोष नहीं। हम जो चाहें, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वही ग्रहण करिए। दोनों चीजें हैं दुनिया में, दोनों चीजें हैं, गुण और दोष भी है। करतार, गोस्वामी जी का ही वचन है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, तुलसी संत जन परिहरिवार विकार। तो गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस पय कहाँ ही गहाँ ही पय। हाँ, संत हंस और हाँ, संत हंस गुण गहाँ ही पय, ये। हाँ, गोस्वामी जी एक जगह और कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, और जड़ संत हंस गुण गहाँ ही पय परिहरि वारि विकार। मतलब यह है कि जड़ और चेतन से और गुण और दोष से ये संसार भरा हुआ है, लेकिन जो संत होते हैं वे पानी में से दूध निकालने वाले हंस की तरह सार ले लेते हैं, अपरिहरिवारी विकार, और सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। मतलब सारग्राही बनो। सदगुरु कबीर ने तो खूब कहा है इन भावों से भरे हुए वचन, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करो, और जो असार है, जो अकल्याणकारी है, जो दुखदाई है, उसको काहे को लेते हो? दोनों है संसार में, तो काम की चीजें लो।
बेकाम की चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन हमारा मन वही होता है, बस सब बटोरते चले जाएंगे, बाहर की चीज़ों में विचार करते हैं, जौने चीज़ पाते हैं सब थोड़े खा लेते हैं, उसमें भी काम की चीज़ों का चुनाव करते हैं। तो हम अपने जीवन में भी काम की चीज़ों का चुनाव करें। तो पर गुण नहीं दोष गहाऊंगो, दूसरों के गुणों को मैं ग्रहण करूं, दोष ना ग्रहण करूं। दोष ग्रहण करने से क्या होगा? दुख होगा, जीवन खराब होगा और हमारा जीवन भी दोषी हो जाएगा। इसलिए सही काम करें। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहाओगो। गोस्वामी जी कहते हैं परिहरि देह जनित चिंता, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देह का गुजर कैसे होगा, खाने को कैसे मिलेगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, बीमार हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा। तो ये चिंता, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी चिंता को मैं छोड़ दूं, क्योंकि चिंता हमारी शांति को, साधना को और सदकर्तव्य को, सबको वो नष्ट कर देती है। चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए, और डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक सुई लगाए। तो ये चिंता ऐसी है कि कलेजा को निकाल के खा जाती है। इसलिए चिंता को छोड़ो, देह की चिंता करना। अरे मनुष्य हो, चीजें हैं, लोग हैं, समाज है, हाथ पैर है, बुद्धि विचार है, और तुम्हारे पास बल है, शक्ति है, जवान हो, और फिर भी चिंता करना महामूढ़ता का काम है। देह गुजर की चिंता करना। सही ढंग से सोचो, सही ढंग से रहो, मेहनत करो, और फिर देह की चिंता करना गुजर बसर के लिए कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। इन पशुओं को देख लो, ये सड़कों के किनारे गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, और भी बहुत से जंगल में जानवर हैं। ये कोई जोड़ करके रखे हैं, कुछ बटोर के कमा करके और बैंक में जमा करके धरे हैं। इनके न खाने को है, न पहनने को है, और न ओढ़ने बिछाने के लिए है, न कोई डॉक्टर इनके लिए लगे हुए, न हॉस्पिटल है, न कानून की व्यवस्था, न शासन की व्यवस्था है, और न मच्छरदानी लगाते हैं। ये कोयल देखो सुबह से कुहुकती है और बस कहीं बैठी रहती है, सुबह होते ही आकर के यहाँ फल खाने लगती है और चहकती है, और रोज चहकती है और मस्त रहती है। कभी खांसते देखे हैं, बीमार होते देखे हैं, कभी शिकायत करते देखे हैं कि मेरा क्या होगा, अब बस मस्त हैं। ये कुत्ते सुबह से उठ करके खेलते हैं और कोई जमा उनके पास पूंजी नहीं है, और आपस में जो मस्त खेलते हैं। और गायों को देखो चौराहों पर बैठे, सड़कों के किनारे हम शहरों में देखते हैं कई बार कि गाड़ियां इधर से उधर से धाएं धाएं निकल रही हैं, और वो आँखी मूंदे पागुर मार रही हैं। और सड़क पर चलने वाले, गुजरने वाले उन सेठ साहूकार और करोड़पति उद्योगपतियों को मानो वे चिढ़ा रही हैं कि तुम्हारे को भी मेरे जैसे आनंद है, वो चैन है, वो नींद है। तुम तो आलीशान भव्य भवन में रह रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, खाने के लिए अनेक पकवान व्यंजन हैं, अनेक सुविधाएं हैं, खूब जमा किए हो, लेकिन नींद नहीं आ रही तुम्हें, और मैं निश्चिंत हूँ। तो चिंता को छोड़ो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, निश्चिंत बनो। तो परिहरि का मतलब त्याग दें, देह जनित चिंता, देह और देह के लिए और अनेक जो चिंता उत्पन्न होती है, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, लोगों द्वारा बुढ़ापे में मेरे प्रति क्या एक्शन होगा, और रोग लग जाएंगे तो क्या होगा, घर टूट जाएगा तो क्या होगा। एक सज्जन थे, बहुत चिंता करें, जब कभी हो पत्नी को यही सुनाने लग जाएं कि पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, 4 दिन में इनका शरीर भी छूट जाएगा, तो उनकी अंत्येष्टि करना पड़ेगा, और माँ बीमार रहती है, कहीं जोर से बीमारी आ गई तो दवाई करवाना ही पड़ेगा, घर पुराना हो गया है, कभी न कभी तो गिर ही जाएगा, उसको बनवाना पड़ेगा, बेटी बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी करना पड़ेगा, और बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसकी दुकान की कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, और अब देखो कुछ और खेती फसल व्यापार में काम करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करूँगा, कैसे आगे बीतेगा, और मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई तो उसके लिए क्या पैसा कहाँ से आएगा। बार बार यही बात
को लेकर के बहुत चिंता करें, रोज पत्नी के सामने यही सुनाते रहें, तो पत्नी समझावे, अरे बहुत चिंता ना करो, सब समय से हो जाएगा। लेकिन उनकी आदत थी। तो पत्नी ने समझाने के लिए एक उपाय निकाला। एक दिन वे चले गए बाहर काम से और पत्नी बिस्तर पर पड़ गई। और जब पति आए तो कहे, अरे क्या हो गया तुमको, कुछ काम धाम नहीं हुआ और तुम पड़ी हो? कहा, अरे अब क्या बताऊं, मुझे तो एक ऐसी बीमारी लग गई है कि अब लगता है कि इसी में मेरा जीवन बीत जाएगा। कहा, अरे क्या हुआ? कहा, अरे क्या बताऊं, अब उसका कोई उपाय ही नहीं है, ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं लग रही है, तो बताऊं क्या मैं? कहे, फिर तो बता। तो कहे, बताने से कोई मतलब नहीं, ठीक होने वाला नहीं है। कहे, बताती नहीं है, बता। तो कहे, देखो अभी अभी एक बाबा आए थे और वो लोगों का हाथ देख रहे थे, तो मैं भी अपना हाथ दिखाई। तो बाबा ने बताया कि बेटी तू अभी 40 साल जिएगी, 40 साल की हो गई है और 40 साल और जिएगी। तो इतनी बात सुन करके तो मेरा सारा दुख सामने आ गया। कहा, कौन सा दुख? कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं 40 साल जीऊँगी तो अगर मैं रोज 2 दीपक जलाऊंगी तो 40 साल में कितने दिन होते हैं, और फिर कितने हजार कितने लाख दीपक जलाने पड़ेंगे। और रोज मैं 10 बर्तन मांजूंगी तो 40 साल में कितने लाख बर्तन मांजने पड़ेंगे। और रोज मैं 2 कमरे में झाड़ू लगाऊंगी तो 40 साल में कितने कमरों में झाड़ू लगाना पड़ेगा। रोज मैं 2 बिस्तर अगर बिछाऊंगी तो 40 साल में कितना बिस्तर बिछाना पड़ेगा। रोज मैं 5 लोगों की खुराक का भोजन बनाऊंगी तो 40 साल में कितना भोजन, कितने ट्रक दाल चावल आटा सब्जी सब बनाना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना तो मैं मर जाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी इतना हजारों लोगों का काम। यही सोच करके मैं अब मरी जा रही हूँ, शरीर अब मेरा स्वस्थ नहीं हो सकता। कहाँ, अरे बेवकूफ़ कहीं की, ये 40 साल में करना है, तू आज काहे को इतना चिंता में डूबी जा रही है। तब उसने कहा कि मैं तुमको कैसे बेवकूफ़ कहूँ कि ये पिताजी की बरही तेरही जो करना है, और पिता माँ का इलाज करना है, बेटी की शादी करना है, बेटे के लिए दुकान खुलवाना है और घर बनवाना है, ये सब समय से करना पड़ेगा, जब कभी अवसर आएगा। और तुम चिंता के मारे डूबे हुए हो। तब उनको लगा कि अच्छा ये मेरी चिंता को मिटाने का उपाय इन्होंने अपनाया था। तो अनावश्यक चिंता ऐसी होने लगती है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, मन से निश्चिंत बने। तो परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोगो। समबुद्धि में रह करके सारे दुख सुख को हम सहेंगे, इतनी हिम्मत तो रखें। चिंता करने वाला व्यक्ति दुख सुख में सहनशील नहीं होता है, बेकार में वो विलाप करता रहता है, रोता रहता है, चारों तरफ शिकायत करता रहेगा। जो कुछ आवे सहो और निश्चिंत रहो। सहने से दुख हट जाएगा और निश्चिंत रहने से मन प्रसन्न रहेगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि इस प्रकार से मैं हरि की भक्ति लेकर के, मतलब गुरु भक्ति, श्री राम की भक्ति को अपना करके इस प्रकार विनम्रता पूर्वक इसी पथ पर जीवन भर लगा रहूं। अविचल हरि भक्ति लहोंगो। अविचल, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो अविचल हो, बीच में विचलित ना हो जाए, बीच में खंडित ना हो जाए। इसी को अनपायनी भक्ति कहा जाता है। एक रस भक्ति, लगातार भक्ति। हमारी जो श्रद्धा हो एक रस होनी चाहिए। हम आज श्रद्धावान हैं, अब कल थोड़ा सा कुछ बात व्यवहार हो गया हमारे अनुकूल, संतों और गुरुजनों की बात ना लगी तो विमुख हो गए, उल्टा हो गए, निंदा करने लग गए। ये हमारी भक्ति की पहचान नहीं है। हमारी श्रद्धा और भक्ति एक रस होनी चाहिए। हम जिन संतों गुरुजनों के प्रति जुड़े हुए हों, लगातार रहें, ये अच्छे मन की पहचान है। केवल गुरु संतों की बात नहीं है। हमारे घर में जो मजदूर आ रहे हों, अगर वे बहुत काल से, और यहाँ तक कि मजदूर ने काम किया फिर बड़ा होकर के उसका बेटा भी हमारे घर में, यद्यपि ये अच्छी बात नहीं है, बेटा और बड़ा काम करे कुछ, लेकिन अगर उसकी ऐसी स्थिति है, योग्यता है, तो पिता हमारे घर में मजदूरी करता रहा, जीवन बिता दिया,
बड़े अच्छे ढंग से करते हुए, फिर उसका बेटा भी लगा और वह भी निभा रहा है, तो ये एक अच्छे सेवक और अच्छे मालिक की पहचान है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से वे निभा रहे हैं प्रेम सम्मान देते हुए, और वो आदर निष्ठा के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। ये हमने इलाहाबाद प्रीतम नगर में गुरुदेव जी के पास देखा कि देखिए नोखेलाल जी शुरू में सन 80 के आसपास वे लगे गुरुदेव जी के बुक बाइंडिंग करने के लिए, पुस्तकों की जिल्द साजी करने के लिए, और वे लगभग सन इधर 4-5 तक, जब तक उनका शरीर नहीं छूट गया तब तक वे लगे रहे। लगभग 40 वर्षों तक बराबर एक ही व्यक्ति बुक बाइंडिंग का काम करता रहा, और लोग भी रहे, वे लोग भी लगातार रहे, लेकिन जब काम बंद होता गया तो उनको छुड़ाया जाता रहा। लेकिन नोखेलाल जी लगातार लगे रहे, उनके लिए काम रहता रहा सदैव। तो जहाँ कहीं भी हो एक रस निभाना चाहिए अपने गुरुजनों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति, अपने प्रेमियों के प्रति, जिनसे देखो जल्दी जल्दी जहाँ कहीं जिससे भी प्रेम जोड़ मत लो। जो बहुत प्रेम जोड़ेगा निश्चित है वो तोड़ेगा। जल्दी जुड़ो मत। थोड़े से हाव भाव देख करके, थोड़ा सा कोई चिकनी चुपड़ी बात सुन करके मार गीला हो गए और जुड़ गए, हाव भाव दिखाने लग गए, लेन देन करने लग गए, खूब मोबाइल से संपर्क करने लग गए, और थोड़ी सी बात आई और निभाना छोड़ दिए। थोड़ा सा ऊंच नीच आया और छोड़ दिए, राग द्वेष करने लग गए, मुंह फुलाने लग गए, निंदा चुगली करने लग गए। ये मलिन मन की पहचान है। एक रस निभाओ, थोड़ा ऊंच नीच भी सहें, हानि लाभ भी सहें, घाटा उठा करके भी निभाओ। अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को, अपने सहचारी लोगों को, ये रिश्ते जोड़ना कोई ठट्ठा नहीं है। जोड़ो और फिर जुड़े रहो। और वस्तुतः नहीं जग में कोई बैरी न प्रेमी खास कर मेरा, रखे हम धे निशिवासर जगत कूटे तो कूटन दो। ये अंततः तो ये समझो कि न कोई दुनिया में मेरा बैरी है और न कोई मित्र है। सहज रूप से प्रेम करें सबसे, और यही उचित है। लेकिन फिर भी संसार में रहना है, कहीं व्यवहार करते हुए तो कहीं से कुछ घनिष्ठता होती ही है। जिन गुरुजनों से, गुरु भाइयों से, संतों से, उन प्रेमियों से, तो उन्हीं से ज़्यादा व्यवहार में सरलता होती है, तो उसको निभाना चाहिए। और जिनसे जुड़ेंगे वहीं पर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होगा भी, कहा सुनी में भी ऊंच नीच हो सकता है। तो उस बात को लेकर के हरदम मुंह फुलाते रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। सहो, निभाओ, प्रेम करो। दूध का धोया कोई आए और फिर हम उससे प्रेम करेंगे, हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी कोई नहीं मिलेगा। चाहे जितना हम अपने को चाड़ मानते हों कि हम बहुत अच्छे हैं और हमको भी ऐसे ही इमली के चिया की तरह लोग मिले, दूध के धोए मिले, तब हम उनसे बढ़िया व्यवहार करेंगे। उनमें तो ये दोष है, कैसे उनको निभाएं साहब। ये हमारी ही बेवकूफ़ी है, हमारी ही गलती है। हम ही इतने खोट से भरे हुए हैं, हम क्यों खोज रहे हैं ऐसी बात, ऐसे दूध के धोए हुए लोग। ये ऐसी सोच में ही कमी होती है। इसलिए हाँ, विशेष दोष ना हो, हमारे साथियों में जो हैं कोई विशेष दोष ना हो जिससे समाज खराब हो, जीवन खराब हो और हमारी व्यवस्थाओं में विघ्न पड़े, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सहज रूप से ऊंच नीच होता है, किसी से बोलते नहीं बन रहा, थोड़ा किसी से कुछ करते धरते नहीं बन रहा, कुछ लेन देन करते नहीं बना, और कुछ थोड़ा सा खान पान की संयम में कमी कर देता है, और चीज़ को उठा पटक थोड़ा सा कर देता है, कोई बात नहीं। सबका अपन अपन स्वभाव है, किससे नहीं होता है ऐसा। हम अपने पर देखें, क्या हमसे नहीं होता है? होता है। इसलिए अविचल रिश्ते निभाने का प्रयास होना चाहिए और सुख दुख सह करके प्रेम से रहें और निभावें। तो गोस्वामी जी का ये जो वचन है साधु स्वभाव से भरा हुआ, बहुत ही कल्याणकारी और मार्मिक है, अध्यात्म रस से भरा हुआ है और संतोष शांति को देने वाला है। इसलिए इन वचनों को हमें अलग अलग भी मनन करना चाहिए, पंक्तियों को, और इसको जीवन में चरितार्थ करके हम सुख शांति के भागीदार बने और ऐसे महापुरुषों की वाणियों से सारग्राही बनकर लाभ लेते रहें। तो बस अपनी बातों को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।